आज हमें स्टार्ट करना है लेंसेज या रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। तो फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी सब वैसा ही है। लेंसेज की बात करें तो दो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस, पहले मैं बना देता हूं फिर बनाना। एक कोई ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस ये वाली रही होगी और एक कोई दूसरी ट्रांसपेरेंट सरफेस ये रही होगी। दोनों को कंबाइंड किया गया है, ओवरलैप कराया है। इनके कुछ सेंटर रहे होंगे। ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है। ये पॉइंट को P बोल रहा हूं, X डैश। यदि इस तरीके से अरेंजमेंट करें ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। फिगर दिख रहा है? कॉपी कर लो। अब ये साइड बाय साइड कर लेना, चाहे ऊपर नीचे कर लेना, जैसे जगह हो। इसका कुछ सेंटर रहा होगा, इसका कुछ सेंटर रहा होगा। दोनों के सेंटर को ज्वाइन करें, C1 C2, ये पॉइंट P। इसका कुछ रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर का कुछ रेडियस रहा होगा। R1, इसका कुछ रेडियस रहा होगा R2। सिमिलरली इसमें भी इसका कुछ रेडियस रहा होगा R1, इसका कुछ रेडियस रहा होगा R2। ठीक, ये वाला स्फीयर 1 से रिप्रेजेंट करो। स्फीयर 1 है, मतलब ये वाली जो सरफेस है ये स्फीयर 1 का पार्ट है, और ये वाली जो सरफेस है ये स्फीयर 2 का पार्ट है। ये एक लेंस है, स्फेरिकल लेंस। ये सरफेस 1, क्योंकि स्फीयर 1 का पार्ट ये है और ये स्फीयर 2 का पार्ट है, तो ये सरफेस 2। आउटसाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से μ1 मान लूं, और ये जो मटेरियल वाला पार्ट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। सिमिलरली आउटसाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यदि एयर होगा तो μ1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। यदि ये ग्लास होगा तो μ2 का ग्लास का जो होगा वो होगा कुछ ट्रांसपेरेंट, कोई दूसरा मटेरियल है ग्लास के अलावा, कोई लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है ना, ऑयल हो सकता है, तो उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये हमारे पास लेंसेज हैं। कॉपी किया? यस सर। ये X और ये X डैश,
ध्यान से सुनना, सारे कंसेप्ट बता चुका हूँ, बार बार वही चीज करना है मैं। ये जो शेडेड पार्ट आया ये एक लेंस है, और ये शेडेड पार्ट ट्रांसपेरेंट इस शेप का है, ये भी एक लेंस है। ये कौन सा, ये वाला पहला वाला कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। और ये वाला कॉनकेव लेंस। पहली बात ये है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि हम ऐसे देख के कभी भी नहीं बता सकते कि लेंस कौन सा है। ये लेंस कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, सबको ये गलतफहमी रहती है। और ये लेंस भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकते हैं। देख के कभी भी नहीं बता सकते कि ये कौन सा लेंस है। हाँ, यदि हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिगर 1 की बात करें, इसको नाम दे देता हूं फिगर 1। इस अरेंजमेंट को नाम दे देता हूं फिगर 2। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स डिसाइड करना है तो उसको डिसाइड करने का फंडामेंटल तरीका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आईआईटी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अब यदि μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है, मतलब जिस मटेरियल से लेंस बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो पहले वाले फिगर वाला जो लेंस होगा वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, और सेकंड वाला जो लेंस होगा वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। then figure 1 will be convex lens, and figure 2 will be concave lens। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? जल्दी बोलो फटाफट। हाँ, सिमिलरली इफ μ2 is less than μ1 है, then figure 1 will be concave lens, and figure 1 will be convex lens। मतलब शेप देख के डिसाइड नहीं कर सकते, हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? फिगर 2 आएगा। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का और सराउंडिंग का वो इंफॉर्मेशन होगा, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि लेंस कौन सा है। मेरी बात समझे? दूसरा नोट हम ये देखें, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड ये, यदि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, हाँ बोलो बेटा। सर आपने दोनों में सेम ही लिखा है। फिगर 2 विल बी कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव, उल्टा लिख दिया कॉनकेव, ठीक है? यस सर। कॉनकेव। दूसरा ये है कि यदि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है लेंसेज के बारे में, तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलते हैं इन जनरल कि जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, क्योंकि यदि सराउंडिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि जो सराउंडिंग है वो क्या है, एयर है या वैक्यूम है। तो दूसरा नोट, इफ refractive index of lens and surrounding
lens and outside is not given, then we will consider, बहुत फंडामेंटल पॉइंट है, ध्यान देना, then we will consider outside refractive index is less than refractive index of lens. Refractive index of lens, then figure 1 will be convex and figure 2 will be concave. पहले ये बताओ, इतना ये फंडामेंटल चीजें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। यस सर। गुड। कॉपी कर लिया हो तो मैं नीचे मिटाऊं, इसकी तो जरूरत पड़ेगी अभी, तो ये नीचे वाला जल्दी कॉपी करो, मैं मिटा रहा हूं। सर कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन में कहीं शेप नहीं आता है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बेसिस पे डिसाइड होता है ना कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल, अभी बता रहा हूं। अभी एक पॉइंट और है नोट में, एक थर्ड पॉइंट और है, वो भी बता रहा हूं। मिटाऊं? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक, तो इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी सबको। तो जल्दबाजी नहीं करना है, सोचना है थोड़ा सा कि हम क्या बोले, कॉनकेव बोले या कॉन्वेक्स बोले, जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ, कुछ नहीं दिया है तो फिर बाय डिफॉल्ट ये मान के चलते हैं, लेकिन आईआईटी में पूछा जाएगा तो फिर मतलब सराउंडिंग कोई क्वेश्चन है, सराउंडिंग के रेफरेंस नहीं गया तो फिर एयर ही मानना है। लेकिन यदि पूछे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी पूछे कि बताओ ये कैसा लेंस है, तो तुम्हें दोनों आंसर देने हैं। इट मे बी कॉनकेव, मे बी कॉन्वेक्स। ये भी मे बी कॉनकेव, मे बी कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर सकता है, ये भी मे बी कॉनकेव, मे बी कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर सकता है। बात समझ में आई ना? यदि ऑप्शन है ऐसा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो। लेकिन इन जनरल क्वेश्चन वगैरह में यदि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है तो वो एयर मान लेते हैं। अच्छा, थर्ड नोट की बात करें, थर्ड नोट ये है कि यदि ये फिगर है, ये लेंस की बात कर रहा हूं, ये लेंस है और एक लेंस ये है, और ये फिगर बना है, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के आ रही थी और ये एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं इस वाले फिगर में, पहले वाले में। दूसरे वाले फिगर में ऐसे जा रही हैं और ये डाइवर्ज हो रही हैं। क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं। ऐसा अपीयर हो रहा है, यहां से कहीं से आ रही हैं। फिगर शायद दिख रहा होगा, ठीक है? इसका मतलब ये है, ये कॉन्वेक्स लेंस है शायद, हाँ Yes. ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या है? कॉनकेव लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस। सब पीछे जो हमने पढ़ा था वो इसके अपोजिट था ना? नहीं, इसको क्या बोलो? कॉन्वेक्स तो बोला था हमने। कॉन्वेक्स सही है सर। सही है, ये कॉन्वेक्स या फिर इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। मतलब बेसिकली क्या है, कन्वर्जिंग लेंस उसे बोलते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, वो एक पॉइंट पे एक्चुअली कन्वर्ज करती हैं, या सॉरी एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ज करती हैं वो एक पॉइंट पे, ठीक है ना? इसलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं।
यदि ये फिगर गिवन है तो इसमें क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है वो क्या हो रही है, लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, तो डाइवर्जिंग लेंस बेसिकली क्या है या कॉन्वेकेव लेंस क्या है, जो रेज ऑफ लाइट को पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और वो डाइवर्ज कर रहा है, तो वो डाइवर्जिंग लेंस है, वो शेप से डिसाइड नहीं होता। यदि ऐसी सिचुएशन है, ये है, और इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही थी और ये ऐसे जा रही है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज डाइवर्ज हो रहा है। तो मेरे लिए ये शेप से डिसाइड नहीं कर रहा हूं मैं, तो मेरे लिए कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव या फिर डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। सर हाँ बोलो। सर अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म ना हुआ तो फिर सारी रेज एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज नहीं होंगी, तब कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे? नहीं, वो स्फेरिकल लेंस में कहीं ना कहीं कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी। स्फेरिकल लेंस की बात कर रहे हैं हम, स्फेरिकल लेंस की बात कर रहे हैं। सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हुआ थोड़ा पोर्शन का, यहाँ का लगो, तब भी होगा, वही होगा। नहीं सर, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म नहीं है लेंस का। अरे तब तो फिर यार वो अलग लेंस है, जो जिसका अलग पार्ट है वो अलग लेंस है, डिफरेंट लेंस हो गए तो अलग अलग फोकस करेंगे। ओके। अब यदि ये इस वाले सिचुएशन में ये ऐसे रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही हैं, तो मेरे लिए इसमें कन्वर्ज हो रही है, मैं शेप से नहीं डिसाइड कर रहा हूं, इसमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो आ रही थी रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, तो ये कैसा लेंस है बोलो। कॉन्वेक्स। हाँ, कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई लेंस के बारे में? यस गुड। हाँ, तो ये बहुत फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, जनरली लोगों को पता नहीं होते, तो ध्यान रखना है इन सब चीजों का। अच्छा, तो मैं शेप देख के डिसाइड नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसके बिहेवियर से डिसाइड कर रहा हूं कि वो रेज ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर पा रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। उससे डिसाइड होगा कि वो कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है, ना कि शेप से डिसाइड होगा। और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैसे डिसाइड होगा, यदि ये सिचुएशन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि बात करूं, इसका μ2 है और सराउंडिंग का μ1 है, तो ये सिचुएशन तभी होगी जब μ2 इज ग्रेटर देन μ1 होगा। लेकिन यदि ये सिचुएशन है और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो यदि ये फिगर है तो उससे मैं ये भी बता सकता हूं कि μ2 ज्यादा है या μ1 ज्यादा है। इस केस में क्या होगा, जल्दी बोलो। μ1 ज्यादा, μ1 ज्यादा है। बात समझ में आई? ये फंडामेंटल पॉइंट क्लियर सारे? कॉपी करो फटाफट जल्दी से। सर अभी आप इसका रीजन बताएंगे ना? है? इसका रीजन बताएंगे ना, ऐसा क्यों होता है? अबे रीजन ही तो बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। मतलब कि रीजन क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि ये कन्वर्ज क्यों होता है, डाइवर्ज क्यों होता है? अरे हद हो गई यार, रिफ्रैक्शन होता है ऐसा। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि केस 1 में μ2 तो बड़ा है μ1 से, तो कॉनकेव वाले में डाइवर्ज क्यों होता है, कॉन्वेक्स वाले में कन्वर्ज क्यों होता है? बेटा प्रैक्टिकल है ये। यदि ये आपने लेंस फिर है, से दोनों केसेस सेम बना दिए हैं। नहीं, सेम कहाँ नहीं। बनाए? सर इसमें आपने अंदर का μ1 माना है। अंदर का नहीं, ये बाहर का ही अंदर का है। सर तो देखिए दोनों पहली वाली फिगर आपने अंदर का μ1 माना है तो उसमें μ1 कम है। सेकंड वाली में भी जो सेकंड वाली में आपने μ2 माना है अंदर का, उसमें μ2 कम है। तो आपने दोनों में ही तो
अरे तो इसमें म्यू1 कम है, इसमें म्यू2 कम है। सर आपने उस वाले में अंदर का म्यू1 माना है, इस वाले में म्यू2 माना है, तो दोनों में इस वाले में आपने म्यू1 कहाँ यार, इसका भी म्यू2 माना है अंदर का, इसका भी म्यू2 अंदर का माना है। ओके सर। इसमें भी अंदर का म्यू2 है, सराउंडिंग का म्यू1 है, एक का बनाया मैंने, दोनों में वही चीज है। अच्छा सर। यार बाकी लोगों को कोई कंफ्यूजन है, जल्दी बोलो। ऐसा सर। होता है, ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल है। जल्दी बोलो, मैंने मिटाऊं फिर मैं। मिटा दीजिए। तो ये स्फेरिकल लेंस में ये हमें याद रखना चीजें, मिटा रहा हूं। सर इसमें ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट लगता है क्या, वो रेयर और डेंसर मीडियम वाला? वही हो रहा है और क्या भाई, ये स्फेरिकल सरफेसेस हैं, तो रिफ्रैक्शन में स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करो, फिर रिफ्रैक्शन कराओ इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। सब वही तो हो रहा है, रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा यस सर ओके यस। अब पता नहीं कहाँ घूमे हो तुम, बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट ही वही है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यदि रेयर से डेंसर जा रही है, ठीक है ना, सॉरी रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वही उसी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, यस चलो। तो अब एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं, अब मैं बार बार उस चीज को नहीं बोलूंगा। वो ये है कि यदि मैंने सराउंडिंग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चलूंगा कि जो लेंस लिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग। यस और नो? अब इस बात में फिर बार बार क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मैं पहले से बोल दे रहा हूं इस चीज को, ताकि बीच में तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं अब इसको कॉन्वेक्स बोलूंगा, इसको कॉनकेव बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इसको कॉन्वेक्स का कॉनकेव, मतलब बाय डिफॉल्ट मैं क्या मान के चल रहा हूं? म्यू2 सर ग्रेटर अंदर देन म्यू2 हाँ। ग्रेटर देन हाँ, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। तो अब मैं इसको बार बार क्लियर नहीं करूंगा हर बार, हर सिचुएशन में कि नहीं ये ऐसा है, ऐसा है, ठीक है ना। जब भी मैं ऐसा बोलूं तो आप समझ जाना कि लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सर क्या मान के चल रहे हैं, ज्यादा मान के चल रहे हैं एज कंपेयर टू द सराउंडिंग। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यस Yes, sir. गुड, तो ठीक है। तो ये पहला वाला क्या हो गया? कॉन्वेक्स, ये वाला कॉनकेव, और म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। अब ये एक बार लिख दिया है, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक। अब ये इसको सिंपली कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, इसको कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स कितने टाइप के हो सकते हैं? ये तो सिंपल वाला, अभी इसको नहीं बना रहा हूं, दूसरा बना देता हूं। यदि ऐसे बना हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है। अब अंदर का म्यू2 है, बाहर का म्यू1 है, और यही कंडीशन, वो बार बार नहीं बोलूंगा मैं। तो ये भी कॉन्वेक्स है, लेकिन ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। लेकिन इसको और स्पेसिफाई करूं, सब कैटेगरी में जाऊं, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, लिखते जाओ, प्लेनो कॉन्वेक्स। मतलब ये जो काम ये कन्वर्जिंग का काम करेगा, तो कन्वर्जिंग का काम ये भी करेगा, ठीक है। हाँ, बस इसका फोकल लेंथ अलग होगा, इसका फोकस अलग होगा, जहां पर कन्वर्ज होगा इसका फोकस अलग होगा। अच्छा, यदि इसका एक सरफेस का फोकल लेंथ इंफिनिटी होगा, प्लेन वाला। अरे लेंस का कंबाइंड होता है यार फोकस, इन्फिनिटी, इसका रेडियस इन्फिनिटी है, इसका रेडियस कुछ है। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर में मतलब फर्क होगा ना दोनों सरफेसेस का? सेम भी हो सकता है, इसमें तो डिफरेंट होगा ही होगा, इसका इन्फिनिटी, इसका कुछ होगा। और इनमें भी डिफरेंट हो सकता है, इसका R1 है, इसका R1 है, इसका R2 है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, यस। ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका प्लेनो
कॉन्वेक्स। अच्छा, यदि ये ड्रॉ करूं, इसको क्या बोलूंगा, जल्दी बोलो। प्लेनो कॉनकेव। प्लेन ऑफ कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। ठीक, अच्छा, यदि ये ऐसे ड्रॉ किया है तो ये क्या है, ये है, ये भी कॉन्वेक्स ही है, ये भी कॉन्वेक्स ही है। कॉन्वेक्स। हाँ, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स यदि ऐसे बना हुआ है, फिगर जैसा हम बना रहा हूं वैसे ही बनाना, अपना कलाकारी नहीं करना चाहता। ये है, इसको बोलूंगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। मतलब ये कॉनकेव है, ये सारे कॉनकेव हैं और ये सारे के सारे कॉन्वेक्स हैं। अब सुनो, पहचानना कैसे, ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट मान के चलूंगा मैं। यदि ये उल्टा हो जाएगा तो इनके नाम भी उल्टे हो जाएंगे, ये यहां इसके नाम इसके वाले हो जाएंगे, समझ गए ना, इंटरचेंज हो जाएंगे। यदि ये μ1 और μ2 में μ2 इज लेस देन μ1 हो गया, समझ गए मेरी बात? Yes, sir. यस सर। गुड। अब मैं ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट मान के चल ही रहा हूं, तो इसको कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स, वो प्लेनो कॉनकेव और प्लेनो कॉनकेव कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्स का पहचानने का तरीका, जो बीच से थिक हो, मिडिल से क्या हो, थिक हो, ये तो होना ही चाहिए। मिडिल से जो थिक होगा वो कॉन्वेक्स होगा, और जो मिडिल से थिन होगा वो कॉनकेव होगा। देख के पहचानने का तरीका, यदि ये पता है तो लिख लो, ये पॉइंट लिख लेना। जो मिडिल से थिक है वो कॉन्वेक्स, ये बाय डिफॉल्ट है, और जो मिडिल से थिन है वो कॉनकेव। लिख लो, ऐसे पहचान लोगे। सर ये तभी है ना μ2 ग्रेटर देन μ1 के लिए। बेटा अब वो बाय डिफॉल्ट है, बार बार नहीं पूछना, उसने बोलना नहीं बार बार। ओके सर। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट हो गए। रिपीट कर दीजिए। जो मिडिल से थिक है वो कॉन्वेक्स, जो मिडिल से थिन है वो कॉनकेव। ये बाय डिफॉल्ट लेके चल रहा हूं, बार बार नहीं बोलूंगा। यदि ये इंटरचेंज हो गया तो इनके नाम भी इंटरचेंज हो जाएंगे सब। आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। ठीक, मिटा रहा हूं। कुछ टर्म है वो जल्दी से लिखते हैं। पहला टर्म है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें सरफेस वन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, देख के बताओ, चाहे इसके लिए चाहे उसके लिए। सरफेस वन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? R1। R1, क्योंकि वो, ठीक है, सरफेस वन स्फीयर वन का पार्ट है, इसलिए स्फीयर का जो रेडियस रहा होगा वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। सरफेस टू स्फीयर टू का पार्ट रहा है, पार्ट, हाँ, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R2। R2। तो लिख, हाँ, तो ये लिख लो, R1 एंड R2 लिखते जाओ पॉइंट के फॉर्म में। R1 and R2 are the radius of curvature, radius of curvature of surface 1 and 2 respectively. बात समझ में आई? जल्दी बोलो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C1 एंड C2 जल्दी बोलो नाम। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1 and 2 respectively. लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन C1 एंड C2 जल्दी बोलो। प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, x dash is the line joining between C1 and C2 are known as principal axis. यार कोई कंफ्यूजन? ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, तो नामकरण कर रहे हैं और नाम याद रखना ठीक से। ठीक, तो ये बात हो गई। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस के सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इन जनरल तो ऐसे ही बात करेंगे। जो लेंस का मिड पॉइंट है P, ये भी लेंस का मिड पॉइंट P है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, तो P is the midpoint of lens. Midpoint of lens is known as optical center. ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो यह नामकरण आपको याद रखना है। जल्दी बोलो, इतना हो गया तो मिटा दूंगा। हाँ, एक पॉइंट और, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस इटसेल्फ इज द नॉर्मल ऑन द लेंस। जल्दी बोलो, क्योंकि सेंटर से भी पास हो रही है, इसके सेंटर से ही पास हो रही है, इसके सेंटर से पास हो रही है। इसका मतलब स्फीयर के सेंटर से वो लाइन पास हो रही है, दोनों स्फीयर के, चाहे इस सरफेस की बात करूं चाहे इस सरफेस की बात करूं। तो जो सेंटर से जो हमेशा नॉर्मल टू द स्फेरिकल सरफेस कहां से पास होता है? सेंटर से पास होता है। हाँ, तो प्रिंसिपल एक्सिस इटसेल्फ इज द नॉर्मल ऑन लेंस। x dash itself is the normal to the lens. ठीक है, इतना काफी होगा, मैं मिटा रहा हूँ। हो गया होगा मुझे लग रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते। कंसेप्ट हम सारा पढ़ चुके हैं, यहाँ नामकरण भी कर दिया है। सब कुछ जो रिफ्रैक्शन है वैसा ही है, और सारे फंडामेंटल हम रिफ्रैक्शन के पढ़ चुके हैं। ठीक, दूसरा ये है, जब भी हम लेंस की एनालिसिस करते हैं, ये लेंसेज हैं, ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव है, तो हम थिन लेंस की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? थिन लेंस की, क्योंकि जितने भी सारे रिजल्ट हमने डिराइव किए हैं वो थिन लेंसेज को लेके किए हैं। थिक लेंसेज में, तो यदि थिक लेंस होगा, थिन लेंस और थिक लेंस, तो लेंसेज से रिलेटेड जितने भी एक्सप्रेशन है, किससे रिलेटेड? लेंसेज से रिलेटेड जितने भी एक्सप्रेशन है उसको थिन लेंस एज्यूम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट। We will derive any expression for lens for lenses. We will assume thin lens
मैं समझा रहा हूँ चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी नहीं मिलेंगी कहीं पर, सब ऑब्जर्व की हुई चीजें हैं। वी विल एज्यूम वेरी थिन लेंस, ठीक है ना, वेरी थिन लेंस। तो थिन लेंस से फायदा क्या होगा कि इसकी थिकनेस, हाँ थिकनेस क्या हो जाएंगी, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल हो जाएगी। थिकनेस ऑफ लेंस क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल। थिन लेंस का मतलब एज्यूम थिन, मतलब थिकनेस ऑफ लेंस ऑलमोस्ट निग्लेजिबल। थिकनेस ऑफ लेंस ऑलमोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता रहा हूं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अच्छा, यदि थिक लेंस की बात करते, मेरी बात समझना, तो फिर मुझे लेंस से रिलेटेड जो भी आगे डेरिवेशन करने वाला हूं वो मुझे करने की जरूरत नहीं थी यदि थिक एज्यूम करता। समझना मेरी बात, यदि थिक एज्यूम करता तो थिकनेस गिवन होती, नहीं गिवन होती, जल्दी बोलो। गिवन होती, गिवन होती सर। अब यदि थिकनेस गिवन होती, ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, मैंने यहाँ का आउटर साइड का सेम लिया था, ऐसे भी हो सकता है सिचुएशन, वो अलग बात है। तो यदि थिकनेस गिवन होती तो मैं तो फिर वही करता ना कि ऑब्जेक्ट ये है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ से हुआ, यहाँ बनी इमेज, फिर इसका रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, तो मेरे लिए वो थिक लेंस होता, मतलब थिकनेस ऑफ लेंस, इफ थिकनेस ऑफ लेंस इज गिवन, तो मेरे लिए वो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस वाला तो कंसेप्ट है ना, फिर वो मुझे लेंस अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलने की बात कर रहा हूँ? जो प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन किए थे, तो फिर मुझे लेंसेज पढ़ने की क्या जरूरत है? तो बेसिकली ये भी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है, और इसको थिन लेंसेज के बारे में बात कर रहे हैं, थिकनेस ऑलमोस्ट निग्लेजिबल मान रहे हैं। तो थिकनेस जब इसकी गिवन ही नहीं है, थिकनेस बिल्कुल निग्लेजिबल है, तो मैं रिफ्रैक्शन, यहां से रिफ्रैक्शन होगा, कहीं अंदर भी बन सकता है। तो जब थिकनेस नहीं गिवन है तो उसके एक्सप्रेशन में फिर मुझे थिकनेस नहीं पता है, तो मुझे कुछ एजम्पशन वगैरह लेने पड़ेंगे ना। और यदि थिकनेस गिवन होती तो मुझे तो पता है, अभी तक तो यही किया था ना, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। इसके लिए अलग से मैं फॉर्मूला रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस अप्लाई करूं, इसके लिए अलग वो इक्वेशन बनाना आती है हमें। जल्दी बोलो। सही है सर। गुड। तो अब जब भी लेंसेज की बात करेंगे तो थिन लेंसेज बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यदि लेंस थिन नहीं होगा तो वो बाय डिफॉल्ट हम प्रीवियस वाले कंसेप्ट में पहुंच जाएंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस वाले। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। हाँ, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आगे। ठीक। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट आते हैं, मैं ज्यादा यहाँ अलग अलग जगह के रिफ्रैक्शन नहीं दिखा रहा हूं, मैं बस डायरेक्ट ऐसी रफ डायग्राम है ये, ठीक है ना। नहीं यहाँ मुझे रिफ्रैक्शन दिखाना पड़ता, यहाँ अलग से रिफ्रैक्शन दिखाना पड़ता, ठीक है ना। तो इतना थिन है, दोनों जगह रिफ्रैक्शन दिखाने में बैठ जाऊंगा तो उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वहां पर दिखाना मेरे लिए। दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बड़ा गंदा सा दिखेगा, मेरी बात समझे। आगे जब ड्राइव करेंगे वहां दिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होंगी, एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होंगी। उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, तो वो क्या होती हैं मुझे पता है, डाइवर्ज होती हैं। तो वो डाइवर्ज होती हैं, तो ऐसा लगेगा कि कहीं पीछे से आ रही हैं, तो वो जहां से अपीयर होगा, जहां से आ रही है वो फोकस होगा इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। लिखो, एक पॉइंट और लिखो। The rays of light coming parallel to the principal axis
the rays of light coming parallel to the principal axis converges at one point in case of convex or diverge from one point in case of concave. That point is known as बोलो focus of the lens. Focus of the lens. अच्छा, तो लेंस के कितने फोकस होंगे? 2 फोकस होंगे। यदि यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है तो यहां पर कन्वर्ज होगा, तो एक फोकस ये होगा इस केस में ये, और यदि इधर से आएंगी तो उसका अपोजिट साइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस। तो किसी भी लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2। बिल्कुल, देयर आर 2 फोकस। सर ये फोकस जो 2 होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं ना? कोई जरूरी नहीं है। इधर से फोकल लेंथ अलग हो सकती है, यदि फोकस यहाँ पे तो इसका फोकल लेंथ अलग हो सकता है, इधर से यदि आ रही है यहाँ कहीं कन्वर्ज हो रही है तो इसका फोकल लेंथ अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। सर तो ये R1 और R2 पे डिपेंड कर रहे हैं कि कोई और चीज पे डिपेंड कर रहे हैं? R1 R2 और μ1 μ2 सब पे बहुत सारे फैक्टर है। ओके, ठीक है। देयर आर 2 फोकस ऑफ द लेंस। अब नामकरण अलग है कि कई बार इसको फोकस 1 बोल देते हैं, इधर को फोकस 2 बोल देते हैं, इसको फोकस 1 फोकस 2, तो वो तो नाम वाली बात है। समझ गए मेरी बात? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलते जाओ। ठीक है। देयर आर 2 फोकसेस ऑफ द लेंस। तो मतलब फोकल लेंथ भी कितनी हो सकती हैं? 2 फोकल लेंथ हो सकती है। कितनी फोकल लेंथ हो सकती हैं? 2 फोकल लेंथ हो सकती हैं, तो वो चेक करेंगे हम आगे। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइन कन्वेंशन विल बी सेम एज मिरर वेयर ऑप्टिकल सेंटर P is treated as origin। और इंसिडेंट का जो डायरेक्शन होता है उसे पॉजिटिव, मतलब यदि इस केस में बात करूं तो इधर वाला पॉजिटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव। मेरी बात समझे? जल्दी बोलो। यस। लिख लो, साइन दोबारा नहीं बताऊंगा। साइन कन्वेंशन हर जगह साइन कन्वेंशन वही आ रहा है। साइन कन्वेंशन इज सेम एज मिरर, या स्फेरिकल सर्फेस जो भी पढ़ा है, मिरर वेयर ऑप्टिकल सेंटर पोल बन जाएगा। P, हाँ बिल्कुल, ऑप्टिकल सेंटर P, पोल बोल दो, ऑप्टिकल सेंटर बोल दो, वो नाम की बात है। लेंस में जनरली ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, मिरर में जनरली उसको पोल बोलते हैं। ठीक है ना? मिरर में जो लेते हैं ना P पॉइंट, उसको मिरर के केस में जनरली क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और लेंस के केस में जो मिडिल पॉइंट आता है P, उसको क्या बोलते हैं जनरली? ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिक्स, ठीक है, वहां पर मिरर है, वो लेंस को उससे रिलेट किया गया है। ठीक है, टर्म का थोड़ा सा वो है और कुछ नहीं। साइन कन्वेंशन सेम एज मिरर वेयर ऑप्टिकल सेंटर P इज treated as origin। जल्दी बोलो, कॉपी कर लिया? बताऊं? कर लो जल्दी से फटाफट।
फंडामेंटल मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फंडामेंटल इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ कि तो कोई कंफ्यूजन फंडामेंटली क्लियर हो तो आगे तो बस मुझे एक्सप्रेशन लिखते जाने हैं और सब कुछ तो मैं पहले से ही बता चुका हूं मैं, कोई नई चीज नहीं करने वाले हैं आगे। मिटाऊं क्या? यस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा। आ रहा है सर। ठीक, आगे देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन फोकस से रिलेटेड सारी बातें हो गई। अब जरा देखते हैं एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं अपन। अब जनरल केस ले लेता हूं मैं, जरूरी नहीं है कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों साइड का सेम हो, डिफरेंट भी हो सकता है। तो जनरल केस से हम चीजें आगे बढ़ते हैं, उसको प्रोसीड करते हैं। और वही बात फिर आ जाती है बेटा कि सराउंडिंग का यहां तो मैंने बस सराउंडिंग का सेम माना है हर जगह और लेंस का अलग माना, डिफरेंट माना है, तो उससे डिसाइड करना ज्यादा आसान हो जाता है कौन कन्वर्जेंट है कौन डाइवर्जेंट है। लेकिन लेंस के इस साइड का कुछ μ1 है, लेंस का μ2 है, इस साइड का μ3 है, तो फिर आपको इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा कि पता नहीं इसमें रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होती है कि डाइवर्ज होती है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ, तो फिर हमें कैलकुलेशन से पता चलेगा कि फोकस नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या बोला आपने? मैंने बोला कि लेंस में इधर का μ1 है, इधर का μ1 है, लेंस का μ2 है, ठीक। और μ1 μ2 के बारे में पता है, तो लेंस को डिसाइड करना या लेंस के बारे में हमें डिसाइड करना आसान हो जाता है कि वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। ठीक सर। क्योंकि वो मैंने बता दिया है, उतना हमें पता है, ठीक है। लेकिन यदि इधर का μ1 है, लेंस का μ2 है, इधर का μ3 है, तब फिर जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्ज करेगा, मतलब उसमें भी दोनों पॉसिबिलिटी, कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है। लेकिन हमारे लिए ऐसे देख के बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी पड़ेगी ना सर, किसकी हाँ, ज्यादा है वो हाँ। देखनी पड़ेगी। हाँ, वो सब देखना पड़ेगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन बता चुका हूं। अब हम आ जाते हैं जनरल एनालिसिस ऑफ लेंस। चलो लेंस ही चल रहा था, ऐसे ही कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये समझने के लिए थोड़ा सा मैंने थिक बनाया है ताकि आपको चीजें दिखना शुरू करें, देख पाओ आप। बाकी थिक नहीं है, थिन ही है। थिक होता तो फिर मैं क्या देता? इनके बीच का सेपरेशन देता। मेरी बात शायद समझ गए होगे। और सेपरेशन देने का मतलब भी शायद समझ रहे होगे। फिर मुझे लेंसेज की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो रिफ्रैक्शन थ्रू क्या है? एक स्फेरिकल सरफेसेस है, एक्स डैश। ठीक, यहां से ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे गया, इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर रहा होगा, यहां पर कुछ नॉर्मल भी रहा होगा इस सरफेस पे, तो यहां से रिफ्रैक्शन होगा। और यदि इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो इस सरफेस की रिफ्रैक्शन की वजह से इस सरफेस की पहले वाली सरफेस का रिफ्रैक्शन बता रहा हूं। ये ऐसे रेज ऑफ लाइट गई, ड्रॉ कर लिया, सिंपलेस्ट फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। वो नॉर्मल पर डिपेंड करेगा, μ1 μ2 पर डिपेंड करेगा कि अवे या टुवर्ड्स नॉर्मल, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और इस सरफेस की वजह से ये रिफ्रैक्शन हुआ, और यदि ये सरफेस नहीं होती तो ये फाइनली ऐसे करके यहां पर इमेज बनाता I1। क्या मेरी बात समझे?
लेकिन I1 तब बनाते जब रिफ्रैक्शन नहीं हो। ये सरफेस नहीं होती तो, लेकिन जैसे ही ये रे ऑफ लाइट आगे गई तो यहां भी एक दूसरी स्फेरिकल सरफेस मिल गई, तो वहां से भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो अब वहां पर भी नॉर्मल होगा, अब एक बैंड होना है, टूवर्ड्स बैंड होना है। तो मैं तो एक जनरल कोई भी सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं, सिंपल वाली। ऐसे लेट्स से यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ और ऐसे गया, तो यहां पर फाइनल इमेज बनी। और थिन है, ये कोई थिकनेस वगैरह गिवन नहीं है, तो सारे मेजरमेंट कहां से होंगे, पी से होंगे। जल्दी सर, बोलो, रे सर, डायग्राम समझ में आया? हाँ बोलो। सर अगर थिन है तो आई और I1 ओवरलैप करेंगे ना? अरे नहीं करेगा यार, नहीं। नहीं करेगा, नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोलो, आगे बढ़ूंगा। हाँ सर आपने इसमें असम्पशन लिया कि थिन है, हाँ थिन है। बेटा लेंस की बात कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट थिन ही मानूंगा ना। तो फिर सर हम लोग ये नहीं कह सकते इसमें सिंगल रिफ्रैक्शन होगा। सिंगल रिफ्रैक्शन क्यों होगा? दो सरफेसेस हैं, दो रिफ्रैक्शन होंगे। ओके सर। भले ही थिन है, लेकिन है तो सरफेस, तो दो सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। यस सर। ओके। कैलकुलेशन में भी एज्यूम नहीं करेंगे ऐसा। बिल्कुल। अब जरा देखो, यहां से मैंने रिफ्रैक्शन थ्रू, भाई यहां पर रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है। ये स्फेरिकल सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस ये है, राइट। यदि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस का जो फॉर्मूला था, अभी मैंने पिछले क्लास में ड्राइव किया था, ये R है, इधर का μ1 है, इधर का μ2 है, और ये ऑब्जेक्ट है। बहुत ध्यान से सुनो, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूं बेटा यार। और ये पॉइंट P है, और ये इमेज बन रही है। तो इसका जो फॉर्मूला आ रहा था, फाइनल जो फॉर्मूला आ रहा था, ये U है और ये V है। और फाइनल जो फॉर्मूला आ रहा था, हमारे पास आ रहा था μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई R। ये फॉर्मूला था, मेरी बात समझे? यस सर। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब हाँ, थिन के लिए ये जरूर मान सकता हूं कि इस वाली सरफेस का P आ रहा होगा, इस वाली सरफेस का P आ रहा होगा। लेकिन थिन है तो ये P सबका क्या हो गया, सेम हो गया, और वो ये वाला हो गया। जल्दी बोलो। यस। हाँ, अब यदि मैं फर्स्ट सरफेस के लिए सिर्फ फॉर्मूला लिखूं, तो फर्स्ट सरफेस में μ1 से μ2 जा रही है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लिखूं। अभी कोई साइन कन्वेंशन कुछ नहीं, वो तो फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है ना। अब साइन कन्वेंशन तो तब लगाऊंगा जब नोन वैल्यूज गिवन होंगी, जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो अब यदि फर्स्ट सरफेस पे मैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो फर्स्ट सरफेस के लिए ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का मैं बोल देता हूं V1, और ये फाइनल इमेज जहां पर बन रही है वो V बन रही है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो U है। अब यदि मैं फर्स्ट सरफेस में रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो बोलो μ2 बाई V1 माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 minus μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई R1। और कोई मैं साइन वाइन कुछ नहीं रख रहा हूं, मैं तो फॉर्मूला लिख रहा हूं, फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं बस। बात समझ में आई? लिख Yes. दिया, फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि ये हमारे पास रिजल्ट है। सेकेंड सरफेस के लिए आप सेकेंड सरफेस में रिफ्रैक्शन की वजह से यहां पर बना, मतलब जो I1 था, I1 एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा किस सरफेस के लिए? सेकेंड सेकेंड सरफेस के लिए। अब सेकेंड सरफेस में अप्लाई करें, तो सेकेंड सरफेस में कहां से कहां जा रहे हैं, μ2 से μ3 जा रहे हैं, यहां μ1 से μ2 जा रहे थे, यहां μ1 से μ2 जा रहे थे। अब कहां से कहां जा रहे हैं, μ2 से μ3 जा रहे हैं। तो कैसा फॉर्मूला लिखूंगा, μ3 डिवाइड बाई V माइनस μ2 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 डिवाइड बाई R2। इसके लिए फॉर्मूला लिख दिया।
जल्दी बोलो। यस Yes, sir. इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, बात खत्म। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं, फर्स्ट प्लस सेकंड जरा ऐड करो तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यस सर म्यू2 के डिनोमिनेटर में v1 कैसे आया, एक बार बता दीजिए। ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ना सरफेस के लिए, तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई ना। तो उधर से लाइट इंसिडेंट मानी है आपने। अरे लाइट तो यहां से जा रही है ना, यस सर। म्यू2 से म्यू1 जा रही थी। यदि ये सरफेस नहीं होता तो इसकी इमेज कहां बनती, यहां बनती। सर ठीक है। इस रिफ्रैक्शन की वजह से यहां पर बनी, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ना इस सरफेस के लिए। यही तो शिफ्ट होकर यहां आया है। सर यस सर। बिफोर सुनाई दिया रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया ना सर आपने, है? बिफोर रिफ्रैक्शन वाली लाइट को ऑब्जर्व किया ना, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए। करना ही पड़ेगा। यदि ये नहीं होता तो यहां बनता, यहां बनता, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन जो यहां बन रहा है, इसका मतलब ये शिफ्ट होकर यहां आया है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ना सरफेस के लिए। ओके सर। ऐड करूं तो μ3 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r1 प्लस μ3 माइनस μ2 डिवाइड बाई r2। ये आया मेरे पास एक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को लेंस में यूज करेंगे डायरेक्टली, तब इस फॉर्मूले में जो भी नोन पैरामीटर होंगे वो विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। मेरी सर बात आपने समझे? डायग्राम में R3 लिखा है R2 डायग्राम में। R2 R2 R2। मेरी बात समझे? यस सर। तो नोट, we have to put all known parameter, we have to put all known parameter with proper sign। जल्दी एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करो, समझ में आया कि नहीं है? सर। हाँ बोलो। सर आपने जो पिछले डेरिवेशंस किए थे उसमें सर आपने u को नेगेटिव लिया था, क्योंकि मतलब रेज इंसिडेंट जहाँ पे आपने कराई थी, यहाँ पे सर आपने नेगेटिव नहीं लिया। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैं कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहा हूं। सर आपने पिछले एक दो डेरिवेशन जब कराए थे तो उसमें आपने साइन कन्वेंशन डेरिवेशन कराते वक्त भी इस्तेमाल तो बेटा इस सरफेस का ये रिजल्ट आया था, मतलब इसका रिजल्ट ये आया था, इसका रिजल्ट ये आया था, तो इसमें ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज था ना सर। फिर उसमें भी तो आपने लिखवाया था नोट वी हैव टू पुट यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो मेरी बात सुन लेना भाई, तो बस मैं इस सरफेस में डायरेक्टली ये लिख रहा हूं, तो इसमें यदि इसको ड्राइव करता बेसिक से तो फिर मैं साइन वाइन रखता ना। मैं तो ऑलरेडी इस रिजल्ट को यूज कर रहा हूं, तो इसमें साइन तो ऑलरेडी। ओके सर, मतलब अब हम लोग जब वैल्यूज रखे तब साइन पुट करें ना अब? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर ये रिजल्ट। हाँ सर, सरफेस 2 से रिफ्रैक्शन समझ नहीं आया सर, क्या वो बता दीजिए। क्या समझने पर तो बोलो। सर पहले ऑब्जेक्ट का से रह गई, वो सरफेस 1 से रिफ्रैक्ट हो गया और इमेज उसकी बननी चाहिए थी I1 पे। हाँ अब उसके लेकिन बाद रिफ्रैक्ट बननी चाहिए, यदि R2 नहीं होता तो। हाँ ठीक है। अब R2 बीच में पड़ गया तो वहां भी रिफ्रैक्शन हो गया, ओके तो आई पे बनी इमेज, और क्या है। ठीक सर नहीं समझ में। अरे यार समझना,
कैसी बात कर रहा है यार भाई? यदि ये सरफेस नहीं होता तो यहाँ इमेज बनती है। अब ये सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन हुआ तो कहीं तो बनेगी ना, कहीं तो मुड़ेगी लाइट। हाँ मुड़ेगी। अच्छा तो आपने I1 को ऑब्जेक्ट मान लिया? बिल्कुल। अच्छा तो I1 इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ गया सर, ओके। भाई इसी की इमेज फाइनल बन रही है ना यहाँ पे। ठीक सर, समझ यदि ये नहीं होता तो यहाँ बन जाता, बात खत्म। लेकिन यहाँ भी रिफ्रैक्शन होने की वजह से यहाँ बन रही है, तो मतलब इसी को फिर शिफ्ट किया उसने, तो ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक सर, समझ गया। जल्दी बोलो बेटा। सर इसमें आप ये भी मान रहे हैं ना कि जैसे I1 से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन रही है तो उसके बाद जब रिफ्रैक्ट कर रहा है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल रिफ्रैक्ट कर रहा है। बेटा कहीं भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं मान रहा हूँ। अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है बाद में, जब इस फॉर्मूले में जब रखोगे ना, जो अननोन पैरामीटर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, अपने हिसाब से डिसाइड कर लोगे, जैसे रेफर यहाँ डिसाइड कर रहे थे। ठीक है। मैं तो सिंपलेस्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, बात खत्म। समझे? आगे बढ़ूं? यस। ठीक। मैंने पहले ही बोला कि सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम तो यही है ना मेरे लिए। पहले से क्यों सोचूं कि ये रे ऑफ लाइट इधर जाएगी कि इधर जाएगी? मैं तो सिंपल ड्रॉ करूंगी ये वाला। तो इस फॉर्मूले के लिए अब देखो, यदि ध्यान देना, यहां से बहुत कुछ चीजें, तो यही बेसिक फॉर्मूला है। देखो सब कुछ यहीं से आ रहा है, यहां से हम यहां पहुंच गए। ठीक है, लेंस ड्रॉ कर लिया स्फेरिकल, तो मैंने बोला था ना इट इज द बेसिक फॉर्मूला, और इसी के से आगे सब चीजें होने वाली हैं। अब यदि ये लेंस है, ये लेंस है, और ये μ1 है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। ये μ2 है, ये μ3 है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, या कॉन्सेप्ट ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ फोकल लेंथ। ध्यान देना। R1 R2 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं ऐसे। अब मैं यहां अलग अलग रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा हूं, मैं बिल्कुल सिंपल ड्रॉ कर रहा हूं। समझेंगे मेरी बात? अलग अलग नहीं दिखा रहा हूं, इस सरफेस पे अलग रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा हूं, इस पे अलग नहीं दिखा रहा हूं, सिंपलेस्ट डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं। मेरी बात समझे? यस। ये P, ये F। अच्छा, ये रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, तो जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसमें कन्वर्ज करेगा, है कि नहीं? अच्छा, यदि मुझे फोकल लेंथ निकालना है तो मैं तो सिंपली ये फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे ये पता है कि इन्फिनिटी में यदि ऑब्जेक्ट होता है तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कन्वर्जिंग लेंस होगा तो कन्वर्ज करेगा, और डाइवर्जिंग लेंस होगा तो डाइवर्ज करेगा, है कि नहीं? जल्दी बोलो। जी सर। यस। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस होगा तो यहां पर कन्वर्ज करेगा, तो इस कन्वर्ज करेगा तो ऐसे ही कन्वर्ज करेगा ना। अच्छा, ऐसे कन्वर्ज करेगा तो f का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, स्मॉल f का वैल्यू, कि नेगेटिव आना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव आना चाहिए। तो वो डिपेंड करेगा μ1 μ2 μ3, वो तो जब चीजें हमें गिवन होंगी तब की बात है, तो वो हम देख लेंगे कि जब गिवन होंगी तो कैसे करना है। ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा तो बोल दूंगा ये फिगर सही है और कन्वर्जिंग है, नेगेटिव आ जाएगा तो बोल दूंगा पीछे फोकस बन रहा है, मतलब रे ऑफ लाइट क्या हो रही होंगी, डाइवर्ज हो रही होंगी, और कैसा लेंस
ये Concave कैसा में। बिहेवियर होगा? कॉनकेव की तरह बिहेवियर होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा, अब इन्फिनिटी से आ रही है रेज ऑफ लाइट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। इंफिनिटी, यस सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यदि इन्फिनिटी हो गया तो v जो जहां पर इमेज बनेगी वो फोकल लेंथ के बराबर होगी, जो शायद हमें फाइंड करना है। यस सर। वैल्यू पुट कर दूं अभी अभी सर लेकिन मतलब यहाँ पे आपने सर यहाँ पे आपने 2 रिफ्रैक्शन नहीं माने ना, यहाँ पे तो आपने सिंगल रिफ्रैक्शन माना है, इसलिए आप कर रहे हैं। अरे बेटा कहाँ याद तू रहता है भाई। अब मैं सिर्फ और सिर्फ वो एक्चुअल फिगर मैंने समझाया था बना के, मैं तो बस सिंपल फिगर बना रहा हूं उसको। सर लेकिन उस अगर आप वो वाली फिगर बनाएंगे जो आपने पहले बनाई थी, उसमें सर फिर एक और रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना, तो थोड़ा फर्क नहीं हो जाएगा वी में? अरे तो बेटा मैं यहां से रिफ्लेक्शन फिर ऐसे बनाऊं फिर यहां बनाऊं, तो यहां मैंने वही डायरेक्ट बना दिया ना, उसको बना ही नहीं रहा हूं मैं। हाँ सर ओके। डैश वो तो वाली ठीक है। लाइन, हाँ लेकिन सर मतलब आप फिर ये मान रहे हैं ना कि एकदम फाइनल है वी जो है दोनों रिफ्रैक्शन के बाद? और क्या। अब ठीक सबसे है। सिंपलेस्ट फिगर बनाया मैंने। अब मैं वो ड्राइव करने के लिए मैंने अलग अलग दिखाया था एक्चुअल में क्या हो रहा होगा। ठीक। अब तुम जो बना यही एक्चुअल है, वो तुम्हें यहां तक पहुंचने के लिए, रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, तो ये एफ के बराबर होगा। ये समझ में आया नहीं आया? बाकी लोग बोलो जल्दी। ऐसे Yes. कंसिडर तो नहीं है दूसरे लोगों को? तो नहीं है? नो सर। हाँ, तो यहां पर पुट करूं तो μ3 बाई एफ हो जाएगा, ये v की जगह एफ, और ये क्या हो जाएगा 0, लिख नहीं रहा हूं डायरेक्ट, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r1 प्लस μ3 माइनस μ2 डिवाइड बाई r2। यहां से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं बेटा? फोकल लेंथ। कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? और यदि ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया तो कैसा लेंस होगा जल्दी बोलो? कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। और यदि ये नेगेटिव आ गया तो कॉनकेव। कॉनकेव। मतलब जब भी ये यूज करूंगा रिजल्ट तो क्या रखूंगा? विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, क्योंकि ये रिजल्ट जब भी यूज करूंगा तो नोन पैरामीटर क्या रखता हूं? विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। put known parameter with proper convention। ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बोलो। यस सर। आगे बढ़े, बताऊं इसको? तो इसका रिजल्ट क्या आता है? किसका? एफ का, मतलब कि इसको सॉल्व करने के बाद। अब कर लेना यार। अब उसको क्या ऐसे ही लिखा रहने दे, काहे पंगा ले रहा है? ठीक सर। आपने स्पेशल केस कराया ना ऊपर, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अब यदि अब सुनो, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं इस पर, तो मैं यहां तो 2 सरफेस थी, अब तुम्हें एक तरीका बताता हूं, मल्टीपल सरफेस होंगी तो कैसे करना है। अब मैं इस चीज को एग्जाम्पल ले लेता हूं, और एग्जाम्पल में लेट्स से ये सिचुएशन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2r है, इस सरफेस का r है, और इधर का ये म्यू है, इधर का लेट्स से 2 म्यू है, और इधर का लेट्स से म्यू बाई 2 है, और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, वो पता होनी चाहिए। यदि यहां से आएगी तो फिर लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ μ2 माइनस 1 हो रहा है तो ये सब उल्टा होना शुरू हो जाएगा। मेरा समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. यस। अच्छा, अब यहाँ पे
यदि मैंने अभी μ1 μ2 r1 r2 ऐसे तो नहीं माना है ना, मतलब ये वैल्यू अब क्या हो गई, मुझे गिवन हो गई। क्या हो गई? गिवन गिवन हो गई। गिवन हो गई तो यदि फॉर्मूला पे डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे जाऊं तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे जाऊं तो पहले डायरेक्टली फॉर्मूला पे आप बात कर लेते हैं। μ3 कितना होगा? μ/2 डिवाइड बाई f इज इक्वल टू μ2 कितना होगा, जल्दी बोलो। 2 म्यू 2 म्यू, μ1 कितना होगा? म्यू और r1 कितना होगा? 2r प्लस का या माइनस का? प्लस का प्लस। μ3 कितना होगा? म्यू μ/2। सर तो फिर μ1 आपका म्यू हो जाएगा। हाँ म्यू नहीं, यहाँ तो μ3 ही है, सही है, ये ऐसे सही है, छोड़। सही है। माइनस μ2 बोलो। 2 म्यू 2 म्यू और r2 बोलो। माइनस आर माइनस r। कर्वेचर ऐसा है ना, कर्वेचर तो इसका रेडियस इस साइड होगा ना। यस यस जल्दी बताओ सॉल्व करके f का वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो। बोलो फटाफट। म्यूट कैंसिल हो जाएगा, म्यूट तो कैंसिल हो जाएगा सबसे। देखो जरा कितना है, जल्दी बताओ। सर r/4 आ रहा है। कितना आ रहा है? Yes, sir. R/4. r/4 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव r/4 आ रहा है। तो इसका फोकल लेंथ कितना हुआ सिस्टम का, इस हिसाब से r/4 हुआ और पॉजिटिव आ रहा है तो कैसा बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस? कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया। मैं लिखने का तरीका बताऊं। अब लिखने का तरीका यदि बताऊं इसी एग्जाम्पल को, तो फोकस इधर होगा, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, लेकिन फाइनली लास्ट रिफ्रैक्शन इसी मीडियम में होगा ना। यस Yes. अच्छा, तो क्या करूं? μ2 μ/2 डिवाइड बाई f, ये लिख लूं। यहां भी वही है, लिखने का तरीका समझा रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला याद करना आपके लिए मुश्किल है। बहुत सरफेस जाएंगे तो याद नहीं कर पाओगे। इज इक्वल टू, यहां से यहां गया, कहां से कहां जा रहा हूं? म्यू से 2 म्यू जा रहा हूं, यस सर। तो 2 म्यू माइनस म्यू डिवाइड बाई, अब लिखना है रेडियस। इसका कर्वेचर रेडियस इस साइड होगा तो प्लस 2r प्लस, कहां तक पहुंच गए? यहां तक पहुंच गए। अब यहां से यहां जाऊंगा तो μ/2 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई, इसका कर्वेचर कितना? माइनस r। अल्टीमेटली वही एक्सप्रेशन आया, लेकिन एक लिखने का तरीका, मैंने लिखा किस तरीके से है वो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो पहले। यस सर। यस मैंने अभी तो फॉर्मूला पता था तो मैंने वैल्यू रखी थी, लेकिन मुझे फॉर्मूला भी नहीं पता है, बस एक सिस्टम मैंने बना दिया कि कैसे देखना है। यहां पर फाइनल तो दिस बाई एफ, यहां से आ गए दिस माइनस दिस डिवाइड बाई रेडियस। नोन वैल्यूज है, साइन से तरफ जा रहा हूं, फिर यहां से यहां गया तो दिस माइनस दिस डिवाइड बाई रेडियस। वैसे बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। यस सर। यस लिखने का तरीका अब आगे समझते हैं। तो ये लिखने का तरीका याद रखो। अब इस तरीके से फायदा क्या होगा, अभी मैंने सिर्फ 2 सरफेस के लिए समझाया है। ये रिजल्ट आपको जो याद था, ये सिर्फ और सिर्फ 2 सरफेस के लिए याद था,
लेकिन सिचुएशन तो और डेंजर भी हो सकती है। मिटाऊं मैं जल्दी, लिख लिया या नहीं लिख लिया? सर सर अगर हम हाँ। इसमें बाय डिफॉल्ट कॉनकेव मानते तो फोकस नेगेटिव आता ना? हम मानते कुछ नहीं, यहाँ पर ये आया तो कॉन्वेक्स है ये, यदि ये नेगेटिव आ जाता तो ये कॉनकेव होता। जैसे कि अगर हम बाय डिफॉल्ट वो फिगर ही कॉनकेव मान लेते तो ए जो रेडियस पॉजिटिव ली है वो नेगेटिव हो जाती। अरे यार ये तो अननोन है ना, तो अननोन में जब जो अननोन होता है उसमें पहले साइन वाइन देखने की जरूरत है ही नहीं है। मैं तो हाँ अपना सर, कन्वेंशन वही फॉलो कह कर रहा रहा हूँ, हूँ। बात खत्म। हाँ सर ठीक। तो बेटा पहले क्यों मानोगे फिर? कई अननोन सारे में तो लेंसेज में आर जो है आवाज नहीं आ रही बेटा, आप चीजों को मिक्स करना शुरू कर देते हो बीच बीच में। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि हमने अगर मैं आपने समझ मेरे रहा को हूँ तेरी बात, सुन ले। तुम कह रहे हो इसको कॉनकेव मान लेता मैं। हाँ तो सर नेगेटिव आ जाता ना फोकस उसमें। मेरी बात सुनो यस ना। सर यस सर यस सर यस सर फिर कॉनकेव मान लेते तो यहाँ पर एस का वैल्यू तो यही आता ना, सॉल्व करते। सर जैसे आपने जो रेडियस लिया है नीचे की तरफ 2r + 2r और -r, सर कॉनकेव मान लेते तो फिर वो -2r और +r हो जाता ना? नहीं, क्यों हो जाता भाई? सर वो सर फिगर राइट। की बात कर रहा है, अगर वो फिगर चेंज कर दें, जैसे आपने इसमें थिक लिया है ना, अगर थिन कर देते उसको कॉनकेव बना देते बेटा नहीं तब नहीं, रेडियस चेंज हो जाता ना। हमारे कन्वेंशन के साथ रेडियस चेंज नहीं होता। यदि मैं इसको कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी मान लेता, ऐसे गया फिर ये ऐसे चला गया, चलो ऐसे चला गया तो, लेकिन ये कर्वेचर तो ऐसा ही है ना। हमारा कन्वेंशन क्या बोल रहा है? हमारा कन्वेंशन बोल रहा है कि यदि ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका सेंटर साइड होगा। सर वो बोल रहा है कि सरफेस ऐसा नहीं है, सरफेस कॉनकेव है। सरफेस हाँ सर यही कॉनकेव आ बोलना गया। समझ आ गया, मतलब ठीक है वैसा ही आएगा आंसर। मतलब उस शेप के हिसाब से वो नेगेटिव होगा बट फोकस लाए उसी साइड में करेगा जो इसके हिसाब से आंसर आ रहा है, सेम आंसर आएगा। अच्छा, अब ये हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। तो फालतू में चीजें कॉम्प्लिकेट मत करो। देखो अब यहाँ पे यदि ये एग्जाम्पल है, ध्यान देना ठीक से। चलो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिन लेंसेज, म्यू 2 म्यू थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी भाई, जल्दी करना, ठीक है? 3 म्यू 4 म्यू 6 म्यू 7 म्यू। अब कैलकुलेशन यार, अब मुझे कोई ऐसे रैंडम डेटा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख रहा हूं, r 2r r 3r 6r और इंसिडेंट रे यहां से आ रही है। फिगर दिख गया सबको? फिगर देखा? यस। 2r के बाद वाले का r है ना सर? हाँ 2r के बाद वाला r है। सारी चीजें दिख रही है ना सब? यस और नो? यस सर। यार मैं स्किप भी कर दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये सब चीजें, इसलिए मैं पूरा एनालाइज करके बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान दो। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं ऐसे ही बता दूं, तुम्हें क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला तो होंगे तुम्हारे पास लेकिन अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान दो, कोई फायदा थोड़ा ना है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पड़ेगा, अलग बात है।
लेकिन हो जाएगा, चीजें डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल चीजें हैं, यदि कंसेप्ट क्लियर है। अब जो मैंने बताया फाइनली लास्ट यहां पर पहुंचेगा तो क्या होगा 7 म्यू बाई एफ, यही तरीका बताया ना मैंने। यस सर। यहां से यहां गया 2 म्यू माइनस म्यू डिवाइड बाई माइनस आर होगा, देखते जाओ, बोलो। सही है सर, सही है। फिर यहां से यहां जाऊंगा, बोलो तुम म्यू बोलो। बाई 2 माइनस 2 म्यू 2 म्यू अपॉन 2 डिवाइड आर बाई प्लस 2 आर प्लस 2r, यहां तक पहुंच गया, यहां से यहां जाऊंगा, बोलो। 3 म्यू माइनस म्यू बाई 2 3 म्यू माइनस म्यू बाई 2 अपॉन डिवाइड माइनस बाई माइनस आर प्लस, यहां से यहां जाना है, बोलो। सर ये क्या है, ये समझ नहीं आया शेप 3r वाला। अरे कुछ नहीं, 3r रेडियस है उसका, और क्या है? एक वाला प्लेन है, एक प्लेन उसका इंफिनिटी है। कितना, बोलो। 4 म्यू माइनस 3 म्यू 3 म्यू रेडियस, बोलो। माइनस 3r। और क्या यार, उसमें संकोच वाली बात क्या है भाई? उसके बाद प्लेन मिरर है। ये यहां से यहां तुझे क्या दिख रहा है? ये कुछ नहीं दिया है मैंने, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। प्लेन है वो, और तो यहां इंफिनिटी से हो यहां जाएगा। गए, जल्दी बोलो। 6 म्यू माइनस 4 6 म्यू म्यू माइनस 4 म्यू अपॉन अपॉन 6r। इंफिनिटी इन्फिनिटी अच्छा प्लस, आगे बोलो। 7 म्यू माइनस 6 म्यू 6 म्यू डिवाइड बाई 6r। प्लस 6r। हाँ वही यस सर। सर। समझ गए लिखने का तरीका? यदि वो फॉर्मूला भर याद होता तो क्या इतनी सरफेस के लिए कर पाते? नो जनरली वैसे ही आया है ना, ऐड कर करके इक्वेशंस को। यस आया तो वैसे ही, लेकिन वो 2 सरफेस के लिए रिजल्ट ड्राइव किया था, आप जनरलाइज कर पाते इस चीज को? कर लेते तो अच्छी बात है, ठीक है। जो नहीं ये कर तो पाता सर उसके टाइम लिए लग मैंने जाता बहुत। लिखने का तरीका बता दिया है मैंने। कोई दिक्कत हो तो बता दो, जल्दी से बोलो। नो सर। अब बाकी जब सॉल्व करोगे, एफ का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो कन्वर्जिंग की तरह ये कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा, और यदि नेगेटिव आ गया तो कैसा बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग की तरह। जल्दी बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूं। सर सर लेट्स जस्ट से कि ये पॉजिटिव आ गया तो ये कन्वर्जिंग की तरह काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। कर सकते हो, जिसका फोकल लेंथ ये रहेगा। यस। आगे बोलो। यस सही है सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड। ठीक है, आगे बढ़ें। अब एक नया क्या, वही चीज है, सब बार बार कर रहे। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ वगैरह कैसे निकालना, कैसे यूज करना है, वो आप निकाल सकते हो। अब ये जो है, ये रिजल्ट आया था हमारा। यदि सिचुएशन ये होती, यहां पर μ1 होता, जहां पर भी μ1 होता, और यहां पर μ2 होता, ये R1 होता, ये R2 होता, तो इस फॉर्मूले में μ3 किसके बराबर हो जाता? μ1 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 के बराबर हो जाता। ठीक है, तो कितना होगा जल्दी देख के बताओ। ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ये सब तुम्हारे लिए लिखवा रहा हूं, कोई मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस है नहीं उसकी। स्कूल वगैरह में कई बार कर देते हैं ना ऐसा। μ2/μ1 -1, जरा चेक कर लेना एक्सप्रेशन सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं।
1/r1 माइनस 1/r, चेक कर रहे, यही यही है कि नहीं है? चेक करो। सही लिखा है बेटा? सर कर रहे हैं। सर इस पहले वाले एग्जांपल का f-42 आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो कैलकुलेशन में ध्यान देना, ठीक है बस। ये ठीक लिखा है मैंने, चेक करो। इसी में ये म्यू सर थ्री की सही है। जगह इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, यदि स्कूल में पढ़ा होगा। याद आया? लेंस फॉर्मूला, यस यस सर। लेंस मेकर फॉर्मूला। अभी लेंस फॉर्मूला भी बताऊंगा, यहीं से आता है। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर अब बार बार वो नहीं लिखवा रहा हूं, जब भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो वी हैव टू पुट ऑल नोन पैरामीटर विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। आगे बढ़ते हैं। अब यदि यही सिचुएशन है और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो u कितना होगा? 0 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो करस्पॉन्डिंग v को क्या बोल दूंगा? फोकस। फोकस। बिल्कुल, f बोल दूंगा। तो यहां से 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसको यदि मैं इक्वेशन 1 बोलूं, इसको इक्वेशन सेकेंड बोलूं, ये तो फोकल लेंथ निकालने का तरीका है। आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो इसके लिए, या फिर जो मैंने तरीका बताया वैसे फोकल लेंथ निकाल लो। मेरी बात समझे? यस यस। हाँ, यदि इन फर्स्ट और सेकंड को यदि मैं कंबाइंड करूं तो बोलो क्या रिजल्ट आएगा? वन बाय बी वन माइनस बाई वन बाय यू 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये देखा देखा कुछ लगा? यस यस सर। लेंस। क्या बोलते हैं? लेंस फॉर्मूला। शायद क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट। बाकी वही चीजें हैं, जब भी हम कोई भी फॉर्मूला यूज करें, जितने भी मैंने एक्सप्रेशन ड्राइव करे हैं, फाइनल एक्सप्रेशन जब भी यूज करेंगे विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। जल्दी बोलो। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। सोच लो, 2 मिनट देता हूं, जल्दी से देख लो आज जो मैंने बताया है। फिर बाकी चीजें हम क्वेश्चन वगैरह करते हैं। आज जहां से शुरू किया था जल्दी से शुरू हो जाओ, फटाफट रिवाइज करो। सर ये जो आपने लेंस फॉर्मूला बताया है, इसमें जो आपने थर्ड मीडियम लिया है वो फर्स्ट मीडियम के बराबर होना मतलब जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी ये रहेगा। ओके सर। और सर अगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए हैं लेकिन आखिरी मीडियम सेम है फर्स्ट मीडियम के, तब भी अप्लाई हो जाएगा? हो जाएगा, बस वही कॉम्बिनेशन का फैक्टर लेंथ से चेंज करना पड़ेगा। ओके सर। सर एक और चीज सर, अगर μ1 μ2 μ3 अलग अलग है तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे ना, पुराना वाला? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर वही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास।
यार समझ में आया है कि नहीं आया है बाकी लोग? Yes, sir. हाँ बेटा बेटा रिवाइज करना, हाँ अच्छी चीजों को सर ध्यान आर रखना। हम हाँ सर हाँ आर जो है पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है? सर एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा R1 वाला सरफेस दिख रहा है? यस सर। R1 वाला सरफेस को यदि मैं सर्कल बनाऊंगा तो उसका सेंटर किस साइड आएगा, लेफ्ट आएगा या राइट आएगा? राइट साइड। तो राइट साइड क्या लेंगे कन्वेंशन के हिसाब से, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा, R1 पॉजिटिव रहेगा जब फॉर्मूले में यूज करूंगा। और सर फिर R2 नेगेटिव रहेगा। बिल्कुल, यदि वो नोन वैल्यूज हैं और फॉर्मूले में वो वैल्यूज पुट कर रहा हूं तो R1 उस फिगर के हिसाब से R1 का वैल्यू गिवन है, तो जब फॉर्मूले में पुट करूंगा तो विथ प्रॉपर साइन मतलब पॉजिटिव पुट करूंगा और R2 का वैल्यू नेगेटिव पुट करूंगा। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड। सर आप वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी क्वेश्चन कराएंगे? हाँ इसमें वैसा वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है जो अब जो पहले कराया था, इसमें तो सिंपल है, मतलब वो बताऊंगा यदि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं लेंस के तो कैसे होगा वो सब बताऊंगा। डोंट वरी। सर सर ये फॉर्मूले में जो नीचे म्यू1 है तो वो म्यू2 के नीचे होगा कि म्यू2 -1 के नीचे होएगा? नहीं होल करूंगा तो म्यू1 वन हो जाएगा ना वो। ओके सर। सर हम्म सर मैंने आपको कल क्वेश्चन भेजा था, आपने बोला था कि आप सोल्यूशन भेजेंगे। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ तुम्हें अभी तुरंत। अब उसको लिखने बैठता मैं बता देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। रुक जाओ, रुको तुरंत बता रहा हूँ। एक मिनट को ओपन कर लो। हाँ ये ऑप्टिक्स वाला ना? यस सर, वो एंगल पे इंक्लाइंड है मिरर है। अब देख, लेंस में बता चुका हूं, अभी बताया लेंस का। यस ठीक है, लेंस का मैंने बताया है तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगी इसमें। तो लेंस का पोजीशन ऑफ इमेज वगैरह निकाल सकता है? यस, वो लेंस मेकर फॉर्मूला से ना, लेंस वाला लेंस से अप्लाई कर ले डायरेक्टली, फोकल लेंथ। हाँ सर, लेंस वाला। यस सर। ठीक है, तो आपको उसके इमेज के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे? यस सर। पक्का? यस। गुड। इमेज के कोऑर्डिनेट मिल गए, जो लेंस से इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट मिल गए, यही मतलब हुआ ना? यस। ठीक है, अब आपको मिरर में जो प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है थीटा एंगल से इंक्लाइंड है? यस। ठीक है, अब जो एक्स एक्सिस भी दिख रही है आपको फिगर में?
यस ठीक है, तो जो लेंस की वजह से जो कोऑर्डिनेट आएगा वो एक्स एक्सिस में आएगा, क्योंकि हाइट वाइट शायद नहीं दी है ऑब्जेक्ट की। हाँ सर, वो एक्स एक्सिस में ही आएगा। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में वो पॉइंट मिल जाएंगे आपको, क्योंकि लेंस वाला जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 0,0 दिया है, तो मैं एक्स एक्सिस के हिसाब से कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे इमेज के, जो लेंस से इमेज बनेगी। यस सर, 75,0 मिलेगा कोऑर्डिनेट। चलो, जो भी मिला तुम्हें, फिर उस कोऑर्डिनेट से जो प्रिंसिपल एक्सिस डॉटेड वाली है मिरर की, वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। सर एक बार रिपीट करिए। जो मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, हाँ सर। उस प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जो इमेज मिली लेंस से। हाँ सर। बात समझ में आई? यस सर, यस सर। तो बस उसको प्रिंसिपल एक्सिस मान के उसका कहीं पर इमेज बनेगा, तो उसका कुछ हाइट हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से। उसके कोऑर्डिनेट पता है तो इसके फिर लेंस मिरर फार्मूला अप्लाई करके उसके पोजीशन नहीं निकाल सकता। सर एक बार आप इसको कर देंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ 75,0 आ रहा था, उसके आगे से आप बता दीजिए, मतलब ये जो सेकंड वाले मिरर से हो रहा है, कैलकुलेशन कर दीजिए प्लीज सर। अरे यार तुम लोग बहुत चेक किया था 70 अब सही है कि नहीं है वो? हाँ सर, वो U देखिए -50 दिया और F 30 दिया, तो उस हिसाब से निकाला था मैंने लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। पता नहीं। कितना बोल रहे हो? 75,0। 75,0 मतलब यहाँ पर कहीं बनना चाहिए। यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस इसका कितना है? 50। थीटा इसका शायद radius 30 डिग्री है। 30 डिग्री, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 100 दिया है, मतलब इसका 100। फोकल लेंथ कितना रहा होगा? 50 रहा होगा। सर वो नीचे एक पॉइंट भी दिया है, वो नहीं समझ आ रहा। 50 + 50 √3, -50। वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट है। अच्छा ठीक है, ओके। उसमें क्या दे देना है? जब रेडियस बताया है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ रेडियस है, तो कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, थीटा ये भी होगा। हाँ सर, ओके ओके। उसने दे दिया है, अच्छा किया है। यहाँ पे अब यदि ये 75 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा? 25। 25। परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये हाइट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? जल्दी बोलो। मिल जाएगा सर। 25 sin 30 डिग्री। यस सर। अच्छा, इसके लिए ये U की तरह काम करेगा। यस सर। तो अब इसका V निकाल लेगा, तो यहां से डिस्टेंस देगा हाँ सर, ओके। मिरर फॉर्मूला से हाँ सर। विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, वो ध्यान देना। यस सर। अब V मिल जाएगा, तो सर उसी के कोऑर्डिनेट पूछे ना? जी सर, जी सर। तो V मिल जाएगा, तो V पोल से डिस्टेंस मिलेगी। यस सर। पोल से डिस्टेंस मिलेगी, तो उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से नहीं चेंज कर सकता, इसके कोऑर्डिनेट 0,0। सर फिर वहां से भी जैसे हमको जो डिस्टेंस मिलेगी, वहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वो थीटा के रिलेशन से निकाल दें, मतलब उसका एक कंपोनेंट मिल जाएगा, दूसरा कंपोनेंट उसका थीटा के हिसाब से आ जाएगा। दूसरे के लिए फिर हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो हाइट ऑफ इमेज निकालनी पड़ेगी। हाँ सर, हाइट मिल जाएगी, और फिर उस पे जैसे आपको हाइट मिल गई, हाँ, तो फिर उसके बाद सर एक पॉइंट होगा, वहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें,
तो वो भी एक ट्रायंगल बना देगा कहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ तो सर उससे कोऑर्डिनेट निकाल देंगे फिर कोऑर्डिनेट हाँ सिस्टम के हिसाब से। बिल्कुल वही ओके करना है, सर। ओके समझे ना? थैंक यू सर। हाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स है उसमें। सर हम्म सर लेंस मेकर फॉर्मूला में रेडियस के साथ साइन लगाते हैं? बेटा ये फॉर्मूला जब आया, जब फॉर्मूला को यूज करोगे तो नोन वैल्यूज विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अच्छा यस सर। सर सर एक क्वेश्चन है कि कॉनकेव मिरर के अंदर पानी डाल दिया है, तो इमेज में कितना शिफ्ट होगा, तो इसको कैसे करते हैं? ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर है, अभी आगे आएगा। अभी मैंने लेंस और मिरर के इस तरह के कॉम्बिनेशन नहीं बताए। लेंस और मिरर के दूर के कॉम्बिनेशन तो कर सकते हो, हाँ लेकिन यस बिल्कुल चिपके रखे हुए तो चिपके वाले अभी नहीं करिए, तो वो अभी करेंगे। उसको कॉन्सेप्ट बताना रह गया है, वो लास्ट में आएगा अभी। ओके हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस करें कुछ। हाँ बोलो। सर आपको एक अभी क्वेश्चन मतलब भेज रहा हूँ, प्लीज उसको देख लेगा। बताओ। तो एक सेकंड।